पहले रशिया, बाद में यूएसए, यूके, अब भारत में भी सिर्फ दो ही जेंडर्स है, एक मेल और एक फीमेल। अगर किसी को खुद को ट्रांसजेंडर साबित करना है तो उसे मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा और फिर कलेक्टर से उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कल प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स अमेंडमेंट बिल पर साइन करके उसे फाइनल असेंट दिया है। पर आखिर ये बिल है क्या? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? थोड़ा पीछे जाते हैं। 2019 में पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट पास किया था। इस एक्ट का एम था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना, जैसे हिजरा, किन्नर, अरवनी। 2019 के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने खुद को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया तो आप ट्रांसजेंडर हो, यानी आपकी आइडेंटिटी आप खुद डिफाइन कर सकते हो, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। अब वो लाइन हटा दी गई है। कल जो बिल पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 में वो लोग जो बर्थ से या बॉडी के नेचुरल डिफरेंसेस की वजह से ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं, जैसे इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स, हार्मोनल या क्रोमोसोमल वेरिएशन की वजह से, जैसे हिजरा और किन्नर। कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिन्हें फोर्सफुली मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू ट्रांसजेंडर जैसा बना दिया गया है। और फिर आता है प्रोवाइजो, जो कहता है अगर आपकी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी आपके अंदर के फीलिंग से आती है, ना कि बॉडी या बर्थ कंडीशन से, तो ये लॉ आपको कवर नहीं करता, यानी आप ट्रांसजेंडर नहीं हो। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा जजमेंट के अगेंस्ट जाता है, जो कहता है कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद डिफाइन करने का फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्टेट किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपकी आइडेंटिटी आप प्रूव करो या मेडिकल टेस्ट करवा के प्रूव करो। लेकिन नए लॉ के हिसाब से अगर आप खुद को ट्रांसजेंडर मानते हो तो आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और फाइनल सर्टिफिकेट आपको डीएम यानी कलेक्टर से मिलेगा। पर इस लॉ में एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई है। 2019 के लॉ के अकॉर्डिंग हर क्राइम के लिए बस एक ही पनिशमेंट थी, मैक्सिमम 2 साल की जेल। पर अब अगर किसी एडल्ट को किडनैप करके सर्जरी या केमिकल से फोर्सफुली ट्रांसजेंडर बनाया जाता है तो मिनिमम 10 साल की जेल या मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 2 लाख का जुर्माना है। अगर विक्टिम चाइल्ड है, सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख का मिनिमम जुर्माना है। मुझे लगता है 2019 के एक्ट में डेफिनेशन काफी वेग थी। प्रैक्टिकली कोई भी खुद को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर सकता था। प्रॉब्लम यह था कि लॉ उन लोगों तक इफेक्टिवली नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन साथ ही सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को हटा देना भी सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है जेंडर आइडेंटिटी एक फंडामेंटल राइट है। दूसरी साइड से देखो तो गवर्नमेंट का कंसर्न भी समझ आता है। पॉलिसीज और स्कीम्स हमेशा स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनती है। अगर डेफिनेशन बहुत ओपन हो तो बेनिफिट बहुत गलत लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल रिजर्वेशन सिस्टम है। पूजा खेड़कर केस में यही हुआ था। जिसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला और जो जेन्युइनली एलिजिबल था, जिसकी उसे जरूरत थी, वो पीछे रह गया। और यही असली चैलेंज है। एक तरफ आपको आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना है, दूसरी तरफ आपको सिस्टम का मिसयूज होने से बचाना है। और ऐसे केसेस में एक क्लियर लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है।